चांद और फिर मंगल। गहरे अंतरिक्ष में जाने का हमारा सपना अब एक हकीकत बनता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा सामना एक ऐसे अदृश्य दुश्मन से हो रहा है जो शायद इस सफर की सबसे बड़ी चुनौती है। जरा सोचिए, अगर कोई एस्ट्रोनॉट मंगल ग्रह के लंबे मिशन पर है, तो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? क्या वो जीरो ग्रेविटी है, या महीनों का अकेलापन, या फिर कुछ और ही है? असल में इसका जवाब है स्पेस रेडिएशन, यानी अंतरिक्ष से आने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स की एक लगातार न दिखने वाली बौछार। और यही अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं इस अनदेखे दुश्मन को, और ये भी समझते हैं कि ये धरती पर मिलने वाले रेडिएशन से इतना अलग और खतरनाक क्यों है। देखिए, हम धरती पर बहुत सुरक्षित हैं। हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड और इसका वायुमंडल एक तरह से एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, जो हमें खतरनाक रेडिएशन से बचाते हैं। लेकिन गहरे अंतरिक्ष में ऐसा कोई कवच नहीं होता। वहां एस्ट्रोनॉट्स सीधे सीधे इस रेडिएशन की चपेट में आ जाते हैं। अब ये रेडिएशन भी दो तरह का होता है। पहला है गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज या जीसीआर्स। ये बहुत दूर हुए सुपरनोवा धमाकों से निकले हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं। ये लगातार आते रहते हैं, धीमी गति से, और ये इतने ताकतवर होते हैं कि स्पेसक्राफ्ट की मोटी दीवारों को भी पार कर जाते हैं। ये एक लंबे समय तक बना रहने वाला खतरा है। और दूसरी तरफ हैं सोलर पार्टिकल इवेंट्स यानी एसपीईज। ये हमारे सूरज से अचानक उठने वाले तूफानों की तरह हैं, जिनमें प्रोटॉन्स का एक तेज विस्फोट होता है। हालांकि ये रोज रोज नहीं होते, लेकिन जब होते हैं तो बहुत कम समय में ही रेडिएशन की एक जानलेवा डोज दे सकते हैं, खासकर तब जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक पर हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी उलझ जाती है। जब ये प्राइमरी रेडिएशन स्पेसक्राफ्ट की दीवारों से टकराता है, तो ये और भी खतरनाक सेकेंडरी पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रॉन्स पैदा करता है। मतलब स्पेसक्राफ्ट के अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अब सवाल यह है कि ये रेडिएशन हमारे शरीर का क्या हाल करता है। चलिए अब समझते हैं कि इन पार्टिकल्स के हमले के दौरान इंसान के शरीर के अंदर क्या क्या होता है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये वाकई आंखें खोल देने वाले हैं। धरती पर हम सब हर साल औसतन करीब 2.4 मिलीसीवर्ट रेडिएशन झेलते हैं। वहीं पेट का एक सीटी स्कैन कराने पर लगभग 10 मिलीसीवर्ट का डोज मिलता है। और एक मंगल मिशन, उस पर यह आंकड़ा 1200 मिलीसीवर्ट तक पहुंच सकता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खतरा कितना बड़ा है ना? इतने ज्यादा रेडिएशन के संपर्क में लंबे समय तक रहने के बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे सोचने और फैसले लेने की क्षमता पर असर पड़ता है। साथ ही दिल की बीमारियां और आंखों में मोतियाबिंद का खतरा भी बढ़ जाता है। और एक खतरा तो फौरन सामने आ सकता है। अगर कोई एस्ट्रोनॉट किसी बड़े सोलर तूफान की चपेट में आ जाए, तो उसे एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम या ARS हो सकता है। ये एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा बीमारी है, जिसमें शरीर के जरूरी सिस्टम्स जैसे खून बनाने की प्रक्रिया और पाचन तंत्र पूरी तरह से फेल हो सकते हैं। तो इस ब्रह्मांडीय हमले से अपने एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए हम कर क्या रहे हैं? चलिए अब उन तरीकों पर नजर डालते हैं जो अभी इस्तेमाल हो रहे हैं और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। फिलहाल हमारे पास 3 मुख्य रणनीतियां हैं। पहला, पैसिव शील्डिंग। इसमें पॉलीइथाइलीन जैसे हाइड्रोजन से भरपूर मटेरियल का इस्तेमाल होता है। दूसरा, स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक खास स्टॉर्म शेल्टर बनाना, जहां रेडिएशन से सबसे ज्यादा बचाव हो सके। और तीसरा, मिशन की प्लानिंग ऐसे करना कि सूरज की गतिविधियां जब चरम पर हों, तब यात्रा से बचा जा सके। लेकिन ये शील्डिंग वाला मामला भी इतना सीधा नहीं है जैसा कि ये कोटेशन बताता है। कभी कभी बहुत मोटी शील्डिंग लगाने से सेकेंडरी पार्टिकल्स बनने लगते हैं, जो खतरे को कम करने के बजाय और बढ़ा देते हैं। आसान भाषा में कहें तो बचाव ही हमला बन जाता है, खास तौर पर जीसीआर्स के मामले में। और क्योंकि सिर्फ शील्डिंग से काम नहीं चल रहा, वैज्ञानिकों ने अपना ध्यान इंजीनियरिंग से हटाकर अब बायोलॉजी की तरफ मोड़ा है। अब ऐसे मेडिकल तरीकों पर रिसर्च हो रही है जो शरीर को अंदर से रेडिएशन से लड़ने के लिए तैयार कर सकें। और इस फील्ड में बहुत ही दिलचस्प काम हो रहा है। इसमें मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं शामिल हैं जो शरीर की कोशिकाओं को बचाती हैं। ARS के लिए FDA अप्रूव्ड इलाज हैं, और ऐसी थेरेपीज भी हैं जो रेडिएशन से हुए सेलुलर डैमेज को ठीक करने पर काम करती हैं।
और अब हम एक ऐसे समाधान की बात करेंगे जो विज्ञान की सीमाओं को भी पार करता हुआ नजर आता है। एक ऐसा आइडिया जो जितना क्रांतिकारी है उतना ही विवादित भी है, और ये कुछ बहुत ही गहरे सवाल खड़े करता है। वो आइडिया है जीन एडिटिंग। ये एक ऐसी एडवांस बायोलॉजिकल तकनीक है जिससे किसी भी जीव के डीएनए में मन चाहे बदलाव किए जा सकते हैं। थियरी तो ये कहती है कि इसका इस्तेमाल करके हम एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में रेडिएशन से लड़ने की कुदरती ताकत पैदा कर सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है। एक तरफ है एस्ट्रोनॉट्स को रेडिएशन से हमेशा के लिए बचाने का एक शानदार वादा जो गहरे अंतरिक्ष के सफर को सुरक्षित बना सकता है, तो दूसरी तरफ इंसान के जेनेटिक कोड को बदलने जैसे गहरे नैतिक सवाल हैं जिनके असर अगली पीढ़ियों पर भी पड़ सकते हैं। जैसा कि रिसर्च में भी साफ कहा गया है, जैसे जैसे नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियां गहरे अंतरिक्ष की ओर बढ़ रही हैं, जीन एडिटिंग जैसी तकनीकों के वादे और समाज पर पड़ने वाले उनके नैतिक असर के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी ताकत है जिसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि सितारों तक पहुंचने के लिए क्या हमें पहले ये बदलना होगा कि इंसान होने का मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अंतरिक्ष में अपनी अगली छलांग लगाने से पहले ढूंढना ही होगा।